रोल। कोरोना महामारी जिस तरीके से महाराष्ट्र में अपने पैर पसार रही है, उसमें मुंबई अछूता नहीं है। मुंबई में बड़ी संख्या में लोग जो है कोरोना के पेशेंट दिन ब दिन सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के भाई कल्ला के रिचर्डसन कंपनी के अंदर 200 बेड का इमरजेंसी सिचुएशन में बेड बनाया गया है कोरोना महामारी से निपटने के लिए। वहीं पे मुंबई के सारे अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है सरकारी तौर पर। इस समय हम लोखंडवाला चौल के बाहर खड़े हैं, जो कि बापटी रोड है, और यहाँ के स्थानीय नगर सेवक इस समय मेरे साथ में है नरवणकर जी। आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हो, मैं कैमरामैन को चाहूंगा बिल्डिंग दिखाए। ये एक बिल्डिंग है जिसको के पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट मिले हैं और कितने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं और क्या संख्या है और बिल्डिंग में कितने परिवार हैं जो कि इस बिल्डिंग में रहते हैं, वो भी हम जानेंगे। और मैं कैमरामैन को चाहूंगा, बिल्कुल कैमरामैन के पीछे एक बिल्डिंग और है जिसको के उसे भी लॉक किया गया है पूरी तरीके से। लोगों को जो है बिल्डिंग के अंदर जो है लॉक किया गया है, क्योंकि यहाँ भी कुछ पेशेंट मिले हैं। और मैं जिस तरीके से मेरे साथ में मैंने कहा नगर सेवक है, नगर सेवक से जानना चाहूंगा। नरवणकर सर, ये बताइए, ये आपका क्षेत्र है, कितने इस चौल में जो लोखंड वाला चौल है, यहाँ पे कितने लोग जो है कोरोना के पेशेंट मिले हैं? ये गली में इसका तो बापटी रोड, यहाँ कंटेनमेंट जोन 2 है। 317 लोखंड वाला चाल और 318 लोखंड वाला चाल, दोनों बिल्डिंग में दो फैमिली अफेक्टेड है। यहाँ 2 फैमिली में से एक फैमिली में एक बेटी और माँ है और दूसरी फैमिली एक माँ है, दोनों पॉजिटिव है। इसलिए इस दौरान 2 फैमिली अफेक्टेड है, पॉजिटिव है। इसलिए बिल्डिंग एक 8 दिन पहले कंटेनमेंट जोन करके डिक्लेयर किया है। और इस यहाँ पे भी 2 फैमिली है और 2 पेशेंट है। दुर्भाग्य से ये बिल्डिंग में एक हादसा हो गया लास्ट हफ्ते में। एक पॉजिटिव पेशेंट, उसका इंतकाल हो गया। वो दिल्ली दरबार में मालूम पड़ा, वहाँ पे मैनेजर थे। तो दिल्ली दरबार के मैनेजमेंट से मैंने कल पूछा क्या वजह, क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोले वो पहले से 1 महीने से छुट्टी पे थे। वो मैनेजर साहब बीमार थे, तो शायद वो बीमारी उसको एडअप हो गई होगी, मे बी अस्थमा पेशेंट। तो उनको लास्ट हफ्ते उसका इंतकाल होगा, उनका क्रियाकर्म भी पूरा हो गया है। जी नरवणकर सर, अगर मैं जानना चाहूँगा, कंटेनमेंट जोन तो सरकार घोषित कर देती है, मगर उसके बाद में उसके अंदर फंसे हुए कई सारे पीड़ित परिवार होते हैं, जिनको के खाने पीने से लेके छोटे बच्चों को दूध से लेके ये सारी असुविधाएं होती है। उससे निपटने के लिए किस तरीके की तैयारियां यहाँ पे की जा रही है? भाई साहब क्या किए, अवॉइड पॉलिटिक्स लोकल। मैंने क्या किया, तारदेव एरिया से मेरे पार्टी के मेरे दोस्त लोग को 12 कार्यकर्ता को लिए और प्राइवेट लेबर्स हायर किए, माइम से 10 लेबर्स, उनको पेमेंट खाना पीना देके लास्ट 4 दिन से डे एंड नाइट हम पैकिंग करके, हमको जो मिला मटेरियल अलग जगह से आया। एक NGO संस्था है प्रजा करके, उन्होंने भी सहायता की। किसी ने गाड़ी दी, किसी ने ड्राइवर दिया, किसी ने लेबर दिए, तो किसी ने खाना पीना हुआ। तो उनका सब हेल्प से लास्ट 4 दिन डे एंड नाइट काम करके हमने ऑलमोस्ट 300 बैग ऐसे पैक करवा दिए। उसमें 5 किलो कांदा है, 5 किलो बटाटा है, तेल की बोतल है, शक्कर 2 किलो है, चाय की पत्ती है, जो राशन नॉर्मल, नमक भी डालेला है, हल्द भी है। तो कुछ उनको बाहर आने कम से कम 1-1.5 महीना जाएगा। एक फैमिली का 5 जन का पूरा सब इतना पैकेट, अच्छा पैकेट बना के हमने कोशिश की है। और आज ऐसे जो कंटेनमेंट जोन है, तो वहाँ वो बिल्डिंग के लोग बाहर आ नहीं सकते, तो उनके हर फैमिली को एक बैग दी जाए। उसमें हम देखते नहीं उसका धर्म क्या है, जात क्या है, वो क्या फॉरेनर से आया है, श्रीलंका से आया है, बांग्लादेश से। हम खाली जो इंसान कहाँ अटका है, और जो कंटेनमेंट बिल्डिंग जोन डिक्लेयर किया है, हर एक आदमी, उसका कोई भी प्रोफेशन हो, रिलेटिव कहीं हमारे एरिया में प्रोस्टिट्यूशन का भी है, उनको भी दिया गया है। और कोई सब टेनेंट हो, इलीगल टेनेंट हो, पर हम देख रहे इंसानियत देख रहे, जो अटका है उसको देना है। कोई खाली उनको मैंने हम रिक्वेस्ट की, उनका सीरियल नंबर, नाम, एड्रेस दे दो, फ़ोन नंबर, तो आई कैन कीप रिकॉर्ड फॉर माई ओन सेफ्टी। समबडी शुड नॉट मेक एलिगेशन अगेंस्ट मी। तो कल हमने हमारे एरिया में 3 बिल्डिंग कवर कर दिए, सिद्धेश द्वीप, कमर बिल्डिंग और बड़ा चाल। और हर जगह 200 200 तो अभी इस बिल्डिंग में 180 है। तो आज इनका अभी मैंने 54 दिया हूँ, 108, और अभी 54 अभी आ रहे हैं। तो अब मोस्टली आज ये बिल्डिंग का ख़त्म हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, कल यहाँ का कर देंगे हम। इस दिन से रिक्वेस्ट किए जाएंगे हर फैमिली को कि आप अभी अनाज मिलाए, कुछ और कुछ स्वामी या दवा की ज़रूरत है तो हमारा एक BMC का यहाँ कर्मचारी बैठता है, उसके साथ में एक ऑफिसर रहता है, वो ला के देता है।
इससे क्या सोशल डिस्टेंस मेंटेन का ये आगे फैलावे नहीं, यही मकसद से किया जा रहा है। नरवणकर सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा आने वाले 3 तारीख तक की मियाद जो है बढ़ा चुके हैं लॉकडाउन की। 3 तारीख काफी लंबा अरसा होता है सामान्य नागरिकों के लिए जो रोज कमाने खाने वाला है। ऐसे लोगों के लिए किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी सरकार या आप लोगों के द्वारा जो जनप्रतिनिधि हैं? जो वही कोई ये एक टाइप ऑफ कंटेनमेंट जोन को दे रही है, जो आपने कहा, जैसे जो कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई घर पे काम करने वाले है, कोई प्राइवेट नर्स के जाने वाली थी, कोई विधवा है, कोई लेबर करके काम करने वाले थे, तो उनके लिए क्या कर रहा हूँ, खाने के जो पैकेट्स है जो रेडीमेड, तो वो रोज़ दोपहर को 12 बजे राउंड फिगर में 1000 पैकेट मंगा रहा हूँ माइम से, शाम को 6 बजे 1000 पैकेट। तो 3 स्पॉट आइडेंटिफाई किए मेरे रोड, पट्टे बापू रोड के। तो एक ये बालमशीर सर्कल, दूसरा ये तुम्हारा अलंकार के पहले, और तीसरा मौला शौकत सर। वहाँ मेरे कार्यकर्ता 1000 पैकेट का मेरे जीप में लेके जाते सब लेन में, और दूसरे कार्यकर्ता बोला आप यहाँ 10-15 पैकेट 20 पैकेट जहाँ जहाँ अभी ये डेटा सब आ गया है उनको, जैसे ये शाहिद है उनको हैंड ओवर करता है, वो उस बिल्डिंग में जाके दे देता है। हर गली में हर आदमी का पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तो हमारे कार्यकर्ता भी अच्छे सहायता कर रहे हैं, यहाँ के लोकल आदमी सहायता कर, हर चीज आदमी तक पहुंचने की कोशिश चालू है। तो एटलीस्ट व्हेन दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट द जॉब, they will be seen that they will not be hungry. Later on, I'm just thinking, once this distribution in the containment zone is over, I've been thinking to again to collect the material and to offer only who are penniless, who don't have single grain of anything else to cook at home. At the same time, they are embraced, they are feeling shame to ask. लेकिन फैमिली का बोझा है, कैसे करूँ? ऐसे हमारे सब दोस्त कार्यकर्ता यहाँ के लोगों को मैं रिक्वेस्ट की, आप 5-5 आदमी का नाम एड्रेस दो, उनको आपके तरफ से पहुँचा जाएगा, और भी कहीं भी फोटो वीडियो नो पब्लिसिटी। खाली क्या ऐसे मध्यम के लोअर मिडिल का अपने एरिया में है ना, कोई क्राफ्ट्समैन है, कोई कारागिर का, वो भी शर्मिंदा हो रहे मांगने को, कितने तक जाए, तो संशक्ति खत्म होने। इसलिए सब हमारे दोस्त कार्यकर्ता को विनती कि आप डेटा दो मुझे। तो ये, लेकिन ये दैट विल मैं थर्ड एस्पेक्ट, फर्स्ट मैं बोलना खाना बांटना, रेडीमेड बांट रहा हूँ, ये अनाज का सेकंड, ये पूरा 2-3 दिन में हो जाएगा मेरा, और 3 दिन पे हार्ड वर्क है, बेचारे भूखे अब कैसे काम करते हैं मेरे वर्कर भी, आप देखा अभी आपके गोडाउन में। तो वो पूरा होने के बाद दोस्त हु आर आइसोलेटेड पीपल, कोई चाली में है, कोई भाड़ा के बिल्डिंग में है, कोई PMGT बिल्डिंग में है, और लेकिन दे आर फीलिंग शेम टू आस्क। तो कैसे भी ऐसे बहुत सारे फ़ोन आए, लेकिन उनको बोला जरा एक बुधवार गुरुवार तक रुको, तब तक आप मुझे बोले तुम्हारा नाम एड्रेस फ़ोन नंबर और आधार दे सकते हो तो देखो, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब मत दो, कंप्लीट रेशन कार्ड दो, तो मैं आपको हम लोग पहुँचा देंगे हमारी जीप या मोटरसाइकिल कार से। वो मेरा मकसद है, कोशिश जारी आपके से हो सकता है, लगता है। जी बिल्कुल। ये थे नगर सेवक नरवटकर जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा, मेरा सवाल था कंटेनमेंट जोन सरकार या महानगर पालिका किसी भी बिल्डिंग को एक पॉजिटिव पेशेंट मिलने के बाद में कंटेनमेंट जोन घोषित कर देती है, वो बिल्डिंग के लोगों को पूरी तरीके से संचार बंदी के अंदर ला दिया जाता है, पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, उस बिल्डिंग को लॉक कर दिया जाता है। मगर उसके बाद में समस्याएं खड़ी होती है, समस्याएं खड़ी होती है खाने पीने की, समस्याएं खड़ी होती है अनाज आपूर्ति की, समस्याएं खड़ी होती है बच्चों का पेट भरने की। ऐसे समय में किस तरीके के कदम उठाए जाए और सरकार क्या कर रही है? मेरा सवाल था नरवटकर जी से यही, और उसका जवाब मेरे सामने यहाँ रखा हुआ है। ये अनाज का थैला, जिसमें के एक सामान्य परिवार के लिए अच्छी संख्या में जो है अनाज आपूर्ति की जा रही है, ताकि वो लोग भूखे ना रहे कंटेनमेंट जोन में रहने वाले। और मैं सरकार से, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मैं सभी से द डेली इंडिया न्यूज के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, जिस भी सेक्टर में या जिस भी सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, तो कोशिश करें कि वहां पे दवाइयों से लेकर खाने पीने की आपूर्ति समय समय पर पहुंचती रहे, ताकि लोग हताशा में, निराशा में ना जाए। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज, मुंबई।